एट सिकंदर हाउस। यहाँ हानि को होश आता है तो दादी सलार मिशी हम्माद उसके पास ही बैठे हुए होते हैं। हानि इन हिज माइंड, मैं यहाँ कैसे हो, या अल्लाह तेरे शुक्र, मैं ख्वाब देख रही थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी तबीयत ठीक है। अच्छा वीकनेस हो गई, आराम करो, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ चल इसको आराम करने दे। फिर जब हानि को होश आता है तो दादी और बाकी सब लोग फिर सिर्फ सलार को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं यहाँ से, और हानि को लग रहा होता है कि सलार से उसकी मंगनी ख्वाब में हुई है। तुम सच में पागल हो या सिर्फ पागल होने का ड्रामा करती हो, या नहीं तुम जानबूझकर मेरा पारा हाई करती हो ना पागल लड़की। सलार ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है। क्या मतलब? फिर हानि की नज़र उस दुपट्टे पे पड़ती है जो दादी ने उसे उड़ाया था। क्या सच में मेरी उस खबीस से मंगनी कर दी है दादी लोगों ने? दादी लोगों को ज़रा भी मेरे ऊपर रहम नहीं आया। ये लोग सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं सुबह होते साथ ही जाकर दादी को मना कर दूंगी। हाँ, कौन करेगा उनके खड़ूस खबीस जैसे बेटे से शादी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मुन्ना फरियाल के पास आता है तो फरियाल यूनी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। चलने आज मैं आपको यूनी छोड़ देता हूँ, दानियाल शायद आज ना जाए क्योंकि वो रात में बहुत देर से आया था। अच्छा चलो तुम, मैं आती हूँ। फिर फरियाल मुन्ना के साथ यूनी जाने के लिए कार में बैठ जाती है। अब दानियाल से शादी कर लेना प्लीज़, ऐसे आप घर छोड़कर भी कभी नहीं जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के घर जाएं। देखिए दानियाल इतना भी बुरा नहीं है, बस वो जानबूझकर आपसे लड़ता है। आप प्लीज़ उससे शादी कर लें, क्योंकि अगर कोई मेरी भाभी बनेगी तो वो मुझे और दानियाल को बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अच्छा देखो मेरा यूनी आ गया है, इस बारे में हम घर में बात करेंगे। और फरियाल कार से उतर जाती है। एट सलार साइड, हानि आज भी यूनी नहीं आई होती है क्योंकि रात में बेहोश होने की वजह से दादी ने उसे मना कर दिया होता है यूनी जाने से, इसलिए आज सलार अकेला यूनी आया होता है। फिर फरियाल अपनी क्लास लेकर वापस आती है तो उसकी नज़र सलार पर पड़ती है जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ होता है। फिर फरियाल सलार के पास आती है। क्या हुआ, आज अकेले? हानि कहाँ है? हाँ महारानी बेहोश हो गई थी घर में, इसीलिए दादी ने मना कर दिया उसे यूनी आने से। अच्छा लेकिन बेहोश क्यों हुई थी वो? ये तो अब तुम खुद उससे ही पूछना। अच्छा दानियाल भी तो नहीं आया है, उसे क्या हुआ? हाँ नवाबजादे के इतने नखरे हैं, रात को पता नहीं कहाँ से आवारागर्दी करके आया था तो सुबह कहाँ उठा जाता उनसे, इसीलिए छुट्टी कर ली जनाब ने। अच्छा तो तुम अकेली आई हो? हाँ सुबह मुन्ना छोड़ कर गया है मुझे। अच्छा चलो जाते वक्त मैं ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें। हाँ अच्छा आइडिया है। वैसे मुन्ना काफ़ी अच्छा है दानियाल से, उसे कम से कम दूसरों का ख्याल तो है, वरना वो तो अपनी मस्ती में गुम रहता है। हाँ हाँ सही कहा, वैसे दानियाल भी इतना बुरा नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा बुरा है, बस मेरे टाइप के लड़कों से बहुत दूर है वो। हाँ ये तो है, चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ चलकर बातें करते हैं। वैसे भी भूख लगी है मुझे बहुत। क्यों नाश्ता नहीं किया था? नहीं मूड नहीं था ना तो नहीं किया। अच्छा चलो फिर यूनी की छुट्टी हो जाती है और ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। एट दानियाल हाउस, दानियाल अभी सोकर उठा होता है और वो नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ जाता है। वह ऐसे ही था देर से उठने वाला, वो जब यूनी नहीं जाता था तो ऐसे ही 2 बजे उठकर आता था। यार अम्मा नाश्ता दे दें। नो रिस्पॉन्स। यार अम्मा नाश्ता दे दें। नो रिस्पॉन्स। फिर दानियाल के इतने बोलने के बाद मोमा लाकर दानियाल को नाश्ता देती है। अंडा पराठा खाता हूँ मैं सुबह की। क्या हो गया है आप लोगों को, किसी को आवाज़ नहीं जा रही है क्या मेरी? नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स। मैं खुद बना लूँगा नाश्ता। फिर दानियाल उठ के किचन में जाता है और दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाता है। फिर इतने में फरियाल भी आ जाती है यूनी से। मामा यार बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दे मुझे। दानियाल किचन से सर निकाल कर कहता है, नहीं आज खाना खुद लेना पड़ेगा, आज हमारे घर में सेल्फ सर्विस चल रही है क्योंकि सारे घर वाले बहरे हो गए। क्या हो गया है और तुम किचन में क्या कर रहे हो? नाच रहा हूँ, तुम भी आके नाच लो। अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो चुड़ैल। फिर इतने में दानियाल की मॉम आती हैं किचन में तो दूध बॉयल होकर ज़मीन पे गिर रहा होता है। अब जाओ भी कहीं तुम्हारा खाना तुम्हारी तरह जल जल के ख़राब ना हो जाए।
हटो, तुमसे जलूंगा मैं, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। फिर दानियाल की मॉम आकर फरियाल को खाना देने लगती हैं। वाह वाह, मैं कब से यहाँ चिल्ला रहा था तो किसी को आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर दानियाल जब दूध की तरफ देखता है तो दूध बॉयल होकर ज़मीन में बह रहा होता है। ये देख के दानियाल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेकार दूध, दिमाग खराब, पता नहीं कहाँ से फालतू फालतू दूध उठा कर ले आती हैं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और दानियाल पतीली को किक करता है। अब क्योंकि पतीली गर्म होती है तो दानियाल का पाँव जल जाता है। फालतू पतीली, सबने मिलकर मेरा दिमाग ख़राब करने की कसम खाई हुई है क्या? उफ, ये लड़का पूरा किचन बिगाड़ देगा मेरा। मैं कहाँ जाऊँ? अरे चाची, आप टेंशन ना लें, मैं देखती हूँ उसे। हाँ बेटा, जाओ देखो उसे और निकालो मेरे किचन से उसको, वरना मेरा पूरा बीपी शूट हो जाएगा। फरियाल किचन में आती है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये और तुम्हारा पाँव? जाओ यहाँ से, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। चुप से अपना पाँव दिखाओ। जाओ यार, दिमाग पहले ही घुमा हुआ है और दिमाग नहीं ख़राब करो मेरा। ज़्यादा ना ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है बंदर के बच्चे। पाँव दिखाओ चुप से अपना। चुड़ैल, अब मेरे पीछे ही पड़ जाना तुम। खा लूँगा मैं बाहर, खाना नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत। और दानियाल यहाँ से गुस्से में चला जाता है। उफ, ये लड़का ना पागल कर देगा मुझे। फिर फरियाल सारा किचन समेट रही होती है कि उसके पास मोमल आती है। एट सिकंदर हाउस 2 बजे हानी दादी के रूम में आती है। दादी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? दादी, वो आगे भी बोल। दादी, मुझे नहीं करनी आपके पोते से शादी, आपकी शादी वादी के लिए मना कर दें। क्या बोल रही है? सारे ख़ानदान में अब ये बात फैल गया है कि तेरा और सलार का मंगनी हो गया है। तो पागल है क्या? चुप से सलार से ही शादी कर। दादी, परवर कुछ भी नहीं, पूरे ख़ानदान में नाक कट जाएगा मेरा। और तेरे को क्या मसला है सलार से शादी करने में? अच्छा खासा तो है वो। नहीं ना दादी, मुझे नहीं करनी है शादी। तो तू किसी को पसंद करती है? अगर करती है तो अभी बता दे। हानी इन हीज़ माइंड। हाँ, मैं बाप को बता दूँ और ख़ुद फंस जाऊँ ना, इतनी भी मासूम नहीं हूँ मैं। यहाँ इनको बताऊँगी, फिर पता चलेगा ये हम्माद भाई और मिशी भाभी को ताने देने लगेंगी और बोलेंगी कि इसकी अच्छी तरबियत नहीं की है। नहीं नहीं दादी, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, बस मुझे अभी पढ़ना है ना और जॉब करना है। तो फिर मसला क्या है? जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो हम अभी तेरा शादी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मंगनी करेंगे। और दूसरा, हमारे ख़ानदान में किसी लड़की को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर जाके जॉब करे। अब चाहे वो बेटी हो या बहू, तो तू ये जॉब करने का भूत अपने सर से उतार दो, समझी? पर बस हो गया है फ़ैसला। परवर कुछ भी नहीं, अब तेरा शादी सलार से ही होगा। हाँ नहीं ना दादी, बस हम बोल दिए ना। ऑन दी अदर हैंड मोमल फरियाल से कहती है, छोड़ दो, मैं समेट लूँगी। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, आप बैठें। नहीं, मैं कर लूँगी, छोड़ो, तुम इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है हमारी। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं पहले भी तो ये सारे काम करती थी ना। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। क्या मतलब भाभी? नहीं, ये काम दानियाल ने फैलाया है ना, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। क्या मतलब? बस यार, अब तुम ये सब दानियाल के काम नहीं किया करो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड क्या सोचेगा कि मेरी होने वाली वाइफ इसके इतने काम क्यों करती है? और इन लोगों ने तो मेरी होने वाली वाइफ को नौकरानी ही बना दिया है। तुमने ही दानियाल से शादी करने से मना किया है, तो लोग अब ऐसा सोचेंगे, ऐसी बातें। मैं तो बस समझा रही हूँ तुम्हें। यहाँ पर फरियाल कुछ भी नहीं कहती और चुप से अपने रूम में चली जाती है। एट नाइट सलार घर आता है तो हानी डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। ओए खरगोश की बच्ची, यहाँ क्या कर रही हो? जाके सो। आपको क्या है? अच्छा सुने ना, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो करो ना, मैंने मना थोड़ी ना किया है। मैं सीरियस हूँ। अच्छा, आप सीरियस भी होती हैं? दफ़ा हो जाएंगे। कहते हुए हानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर रूम के दरवाजे से सर निकाल कर कहती है, और हाँ, मुझे आप जैसे खबीस इंसान से शादी नहीं करनी है, जाके दादी को समझाएं। हाँ तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए? आई बड़ी खुद को कहीं की मलिका आलिया समझती हैं। हाँ, मैं हूँ इतनी अच्छी और इतनी हसीन के लोग मरते हैं मुझसे शादी करने के लिए। तुम सच में बिल्कुल पागल हो। मैं सलार सिकंदर और मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए? हैं, ऐसा तो ख्वाबों में भी नहीं हो सकता। वो रहा दादी के रूम का दरवाज़ा, जाएं और मना कर दें रिश्ते के लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हानी मुँह चिढ़ाते हुए अपने रूम में चली जाती है। सलार स्लाइटली स्माइल करता है। उफ, ये पागल भी ना। एट दानियाल हाउस रात के 3 बज रहे होते हैं और दानियाल अभी तक घर नहीं आया होता है और फरियाल को दानियाल से कुछ बात करनी होती है, तो वो उठी हुई होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है लॉन्च में। फिर दानियाल आता है।
कहाँ थे? हम लोग तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो रात भर जाकर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेंगे। हाँ, तो तुम्हें किसी ने कहा भी नहीं है कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने। लगता है जनाब का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें इससे क्या, अपना काम करो, ज़्यादा मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्री हो जाते हो तुम। एक तो मैं रात भर जाग के दरवाज़ा खोल रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हो जिससे ठीक तरह से बात भी नहीं किया जा रहा है। मैं ही पागल हूँ, छोड़ दो, जाके सो जाओ। फरियाल उठ के जाने लगती है। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा। हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। फरियाल दानियल के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है। बस अब ज़रा सा सॉरी क्या बोल दिया, तुम तो एकदम सर पे ही चढ़ गई छो चुड़ैल। हाँ, तो ये भी तो देखो कि तुमने मुझे सॉरी बोला है, जो कि तुमने आज तक किसी को नहीं बोला। कोई नहीं, मैंने कब कहा सॉरी, झूठी हो तुम एक नंबर की। ये कहते हुए दानियल अपने रूम में चला जाता है। अरे यार, जो बात करनी थी वो तो भूल ही गई मैं। एट मॉर्निंग सलाड दादी के रूम में आता है नाश्ते के बाद। दादी, मुझे नहीं करनी शादी हानि से। क्यों, क्या मसला है उसमें? अच्छी खासी तो है, खूबसूरत भी है, और क्या चाहिए तेरे को? बस यार दादी, मुझे नहीं करनी शादी हानि से। मैं तो उससे अनाया की तरह अपनी बहन समझता हूँ। ज़्यादा ड्रामा नहीं कर, सब शादी से पहले ऐसे ही समझता है, फिर बाद में सही हो जाता है। लेकिन दादी, हम बोल दिए हैं ना तू शादी करेगा तो हानि से, बस हम बोल दिए हैं। अब मेरे से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जा। दादी, आप समझती क्यों नहीं है मेरी फीलिंग्स को? अभी तेरे को और तेरी फीलिंग्स को जूता देंगे ना, तब सही से समझ आएगा। हम बस बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, अब और बहस नहीं कर, जा। और अगर ज़्यादा मसला है ना तो अपनी माँ और बहन को लेके जा मेरे घर से। दादी, हाँ, बस हो गया है फ़ैसला, अब जा, जाके काम कर अपना, और बकवास नहीं सुन सकते हम तेरा। फिर सलार बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनी के बाद फरियाल अपने रूम में होती है कि उसके रूम में हाशिर आता है। भाई आप? हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हाँ, करें ना भाई। मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार और मैच्योर लड़की हो, हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती हो, लेकिन मेरा बच्चा, इंसान को लाइफ में हर जगह किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि ऐसे कोई हो जो हर वक्त आपका साथ दे, साथ खड़ा रहे और आपको प्रोटेक्ट करे। हाँ भाई, मैं जानती हूँ, मैंने शादी करने से थोड़ी ना मना किया है, करूँगी मैं शादी, पर दानियल से नहीं। दानियल तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का है। कहाँ से भाई? वो इतना अनमेच्योर है और मैं कहाँ, उसके अंदर तो दिमाग नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अपने सारे फैसले दिल से लेता है, दिमाग से नहीं। भाई, कभी कभी दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, तो तुम हो ना उसका दिमाग। भाई देखो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जिससे भी चाहो शादी करो, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ करूँ। देखो, मैं जानता हूँ दानियल एक अनमेच्योर लड़का है, लेकिन वही अनमेच्योर लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का साबित होगा। मैं बचपन से जानता हूँ दानियल को, मैंने देखा है वो अपनी चीज़ों की कितनी केयर करता है, और उसकी प्रोटेक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दानियल से अच्छा तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। मेरी मानो तो दानियल से शादी के लिए हाँ कर दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। और हाशिर यहाँ से उठकर चला जाता है। उफ, सब मिलकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। भाई, मुझे नहीं पसंद ना दानियल, तो कैसे हाँ कर दूँ? एट 4 बजे फरियाल किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। अब समझे ये सारा सीन है, अब बताओ मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी बात थी और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हालांकि हम रोज़ यूनी में मिलते हैं, फिर भी अभी बता रही हो तुम ये बात। सॉरी ना, मुझे लगा कि मैं मना कर दूँगी तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सब घर वाले मिलकर मेरे पीछे ही लगे हुए हैं। कहीं तुम दानियल से मोहब्बत तो नहीं करती हो? पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे नहीं जानते, और दानियल को, तुम्हें तो सब पता है दानियल के बारे में, फिर भी। हाँ, मैंने वैसे ही कह दिया था, अब नाराज़ मत हो। अच्छा सुनो, ऐसा करो, तुम मंगनी के लिए हाँ कर दो। जहाँ तक मैं दानियल को जानता हूँ वो कभी हाँ नहीं करने वाला है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, दानियल कभी मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगा। हाँ, तो तुम हाँ कर दो ना, ऐसे तुम्हारी तरफ से तो सब खुश हो जाएंगे ना, ऐसे कोई तुमसे नाराज़ भी नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतने में फरियाल के रूम का दरवाज़ा खुलता है। फरियाल चौंक कर इतना ही कहती है और फ़ोन रख देती है।